हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। माय मदर एट 66 का सेंटर आइडिया जो हम बताने वाले हैं, एक मैंने पहले सेंटर आइडिया एक्सप्लेन भी किया था और ये बुक के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, लिखा है द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय द lyrical idioms and brings out of the कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। मतलब ये जो कविता है, ये एक कैसी है, लिरिकल इडियम है, मतलब गीतात्मक मुहावरा के रूप में लिखी गई है। और ये किसको बताती है? ये ह्यूमन के जो कॉम्पलनेस है, कॉम्पलनेस माने होता है उसकी जटिलताएं हैं, उनके रिलेशन को ये शो करती है। द सेंटर आइडिया of the poem is aging। इसका भाव ये है, सेंटर आइडिया द पोएम, इसका भाव ये है, विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर। इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर का मतलब होता है जो कि प्रकृति का एक नियम है। ठीक है, इटर्नल माने शाश्वत, लॉ ऑफ नेचर जो प्रकृति का एक नियम है। अब प्रकृति का नियम क्या है? द पोइट हैड गॉन टू मीट हर मदर। जो पोएट हैं, माई मदर एट 66 किसने लिखा है? कमला दास ने। कमला दास इसकी जो पोएट हैं, वो कह रही हैं ही हैड गॉन टू मीट हर मदर, वो अपनी माँ से मिलती हैं। हुज पेल फेस, जिनका पेल फेस मीन्स मुरझाया हुआ पीला चेहरा, मेड हर रिलीज दैट हर मदर इज़ गेटिंग ओल्ड। जो ये व्यक्त करना चाहती हैं कि उनकी माँ जो हैं वो क्या हो गई हैं, उनका पीला चेहरा ये आभास कराता है कि उनकी माँ जो है वो अत्यंत बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। ठीक है, और द पोएट बिकम्स रियली अपसेट। ये जानकर जो कवित्री हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। इसके बाद में द पोएट ऑल्सो मेंशन, पोएट जो हैं, कवित्री हैं, वो मेंशन करती हैं द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड डॉटर। अपनी माँ और बेटी के रिलेशन को वो एक्सप्लेन करती हैं। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, पोएट गेट्स डीपली सैडेड। अब जो कवित्री हैं, जो उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, वो उनसे मतलब वो किस चीज़ों को उनसे लिखा है, वाइल गोइंग अवे फ्रॉम द मदर हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, जो बूढ़ी हो चुकी, पोइट गेट डीपली सैडेंड, मतलब पोइट जो है उनके दूर होते समय वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं। क्यों दुखी हो रही हैं? वो बता रही हैं द पोएम ब्यूटिफुली कैप्चर द यूनिवर्सल फियर लॉसिंग लव्ड वंस। और लॉसिंग लव्ड वंस, इसका मतलब वो ये है, वो अपनी माँ को खोने से बहुत ज़्यादा डर रही हैं। और वो ये ब्यूटीफुल कैप्चर्स, ये जो सुंदरतापूर्ण जो लम्हे हैं उनको कैद करना चाहती हैं। और कह रही हैं यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी फियर से वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं। अब इसमें कविता में क्या बताया गया? ये कविता गीतात्मक मुहावरे के रूप में लिखी गई है। इसमें मानवीय संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित किया गया है। जो कविता का भाव है वो क्या ऐसा है कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और ये प्रकृति का नियम है। जो आदमी बॉर्न हुआ है वो कभी बड़ा होगा, ग्रोन होगा, फिर इसके बाद में धीमे धीमे उसकी एज बुढ़ापा में कन्वर्ट हो जाएगी और वो अपनी माँ के पीले चेहरों को देखकर अत्यंत दुखी होती हैं। बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद वो ये बताती हैं कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वह उनसे दूर जाते समय बहुत ज़्यादा दुखी होती है। और वो ये कहती है कि इस सर्वव्यापी जो भय है, इससे इसको प्रस्तुत करती है, इससे वो क्या कर रही हैं? डर रही हैं। ठीक है, ये हमारी कमला दास जी हैं। ये जो कमला दास हैं 1934 टू 2009 में इनकी डेथ हुई है, मतलब बहुत पुरानी पोएट नहीं है। ठीक है, और वॉज है ना इंडियन पोएट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। कमला दास जो हैं वो एक इंडियन पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नोन फॉर हर बोल्ड कॉन्फेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग द प्राइमरली
रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। अच्छा, उनको इंग्लिश भी आती, मलयालम भी आती और कॉन्फेशनल स्टाइल में वो राइटिंग लिखती हैं। और हर वर्क ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ द लव। उनका वो जो भी वर्क करती हैं उसमें उनका थीम जो होता है लव से भी भरा हुआ है, सेक्सुअलिटी भी है एंड आइडेंटिटी भी बताई जाती है। सम ऑफ द नॉवेल वर्क इंक्लूड द पोइट्री कलेक्शन। बहुत सारी ऐसी उनकी नॉवेल्स हैं जिसमें पोइट्रियों का कलेक्शन है। समर इन कलकत्ता एंड द डिसेंडेंट एज वेल एज हर ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, माई स्टोरी विच क्रिएटेड अ सेंसेशन। डिसेंडेंट एज वेल एज autobiography, my story, which created a sensation of the openness about her life experience। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शो किया। कमला दास इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर। उनको माना गया है, वो कैसी हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर में से वो भी एक मतलब ऐसी एक राइटर है जो बहुत अच्छी है इन इंग्लिश एंड celebrated for the contribution of the feminist literature। और उन्होंने अपना सहयोग भी दिया फेमिनिस्ट लिटरेचर में। एक कमला दास जी हैं, बताइए। देखिए 2009 में इनकी डेथ हुई है और 1934 में इनका बॉर्न हुआ था। ये एक बहुत बड़ी नॉवलिस्ट थी। इन्होंने माई मदर एट 66 जो हैं ये एक थ्रिल्ड और बड़ी इमोशनल टेक्स्ट इन्होंने लिखा है, जो कि पोइट्री बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री लिखती हैं। ये बहुत सारी इनके कलेक्शन है पोइट्रियों के। इस पोइट्री में इन्होंने इमोशंस को व्यक्त किया है कि वो अपने माँ को खोने के मतलब अपनी माँ को खोना नहीं चाहती हैं। अपनी माँ को खोने के लिए बहुत ज़्यादा कैसी हैं, फियर्ड हैं। और जबकि इनको पता है कि नेचुरल ये ट्रूथ है, सबको पता है कि जो लाइफ में बॉर्न हुआ है वो उसको एक न एक दिन उसकी डेथ होनी है और वो बूढ़ा भी होगा। सार्वभौमिक सच है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति क्या है, डरता है। इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में देखी दिया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स क्या होता है, मृत शरीर, लाश की तरह। ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स, जब मैं जा रही थी अपने पेरेंट्स के पास, होम टू कोचीन, घर से कोचीन शहर, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग थी, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड्स में, जो कि मेरे बिसाइड्स में थी, मेरे बिल्कुल नज़दीक थी, डोर्स ओपन माउथेड, उनका चेहरा कैसा था, खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक अ कॉप्स, उनका चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, कोई मरी हुई लाश हो, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होम से कोचीन शहर को लास्ट फ्राइडे को जा रही थी। इतना समझ आया। देखो इसमें मीनिंग भी दी गई। ड्राइविंग मीन्स होता है गाड़ी चलाना, डोज मीन्स होता है ऊँघना, झपकी लेना, ओपन माउथेड मीन्स होता है खुला मुँह, एसन का मतलब होता है पेल, मुरझाना, निर्जीव हो जाना, पीला पड़ जाना, कॉप्स मीन्स होता है मृत शरीर। ठीक है, आइए सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा में बताया गया, एंड रियलाइज विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड सी लुक्ड अबाउट बट सून पुट दैट थॉट अवे। एंड रियलाइज, इसके बाद वो महसूस करती हैं, विथ पेन माने बड़े दर्द के साथ, सी वॉज एज ओल्ड सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, वो देख रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा कैसी हो चुकी हैं, एज ओल्ड सी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, बट सून दैट पुट दैट थॉट अवे, लेकिन वो अपने विचारों को अपने माइंड से अलग करती हैं। जब भी हम कभी परेशान होते हैं तो सोचते हैं ये किसी भी तरीके से ये पल टल जाए। एंड लॉक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज, और वो बाहर की ओर देखती हैं, लुकड आउट एट यंग, जब वो लुकड आउट बाहर देखती हैं तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स होता है चलना, दौड़ना साथ साथ। पेड़ कभी आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से जाएं, कार से जाएं, तो कभी कभी ऐसा लगता है पेड़ भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन, उन्होंने देखा पेड़ मेरे साथ चल रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन माने जो बच्चे हैं वो हंस रहे हैं, स्प्रिलिंग आउट देयर होम्स, अपने घरों के बाहर उछल कूद रहे हैं। ये देखकर, ये नज़ारा देखकर वो बड़ी थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो कन्वर्ट होता है, किससे, उस सैडनेस से। ठीक है,
आइए थर्ड स्टेंजा में देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, उसी समय क्या हो जाता है, एयरपोर्ट्स आ जाता है। सिक्योरिटी चेक करने के लिए आती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर होती है। वे आई लुक्ड अगेन एट हर बॉर्न पेल फेस, मैंने अपनी माँ का फिर से, पेल माने डिम, धुंधला, मुरझाया हुआ, एज अ लेट विंटर मून, ऐसा लग रहा था वो लेट विंटर मून। लेट विंटर मून का मतलब होता है जैसे कि सर्दियों का चांद। सर्दियों में चांद जो है वो दिखाई नहीं देता है, छुप जाता है, ऐसा लगता है बादलों में कहीं खो गया हो। फोर्थ स्टैंजा में देखिए, तभी एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, तभी उसको पुरानी वो यादें आती हैं, माई चाइल्डहुड फियर, और उसके बचपन का जो फियर था, भय था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इन सब चीज़ों को भी वो क्या करती, हाइड करती है। वो इन सब चीज़ों को हाइड करते हुए अपनी माँ से कहती है सी यू सून अम्मा, हम आपसे फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कराती है और वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो ये फ्लेमिंगो बुक की पहली पोम है, पहली पोइट्री की पहली पोम जो ये है, क्या माई मदर एट 66। इसमें मैंने बताया आपको, जो माई मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखी है, उन्होंने बताया है कि मेरी माँ जो 66 साल की हो गई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, और वो जब इतनी परेशान होती हैं तो वो सोचती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने इस पेन को, दुख को दूर करने के लिए बाहर की ओर देखती हैं। जब बाहर की ओर देखती हैं तो वो पाती क्या है कि पेड़ जो है उनके साथ साथ चल रहे हैं, कुछ खुश बच्चे जो हैं अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं। इसके बाद में तभी ये सारी चीज़ें बाहर जब देखती हैं, तब उसी समय एयरपोर्ट सिक्योरिटी आ जाती है, और जो कमला दास हैं वो अपनी माँ को फिर से देखती हैं, और वो अपनी माँ से कहती हैं सून यू मीट अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। और ये हॉलो एडवाइस देती हैं, मतलब एक खोखली एडवाइस, और मन में कहीं ना कहीं उनके फियर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी माँ से दोबारा फिर ना मिल पाएँ। ये मन में उनके फियर है, लेकिन वो अपने फियर को हाइड करते हुए फिर से अपनी माँ से मुस्कराती हैं और उनको अलविदा करती हैं। ये स्टोरी में ये बताया जाता है कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, आज वो युवा है, किसी न किसी दिन उसका युवापन जो है वो कन्वर्ट होता है ओल्ड एज में। ठीक है, तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उस समय हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जो हमारे बच्चे होते हैं वो देख के बोलते हैं मेरी माँ कभी ऐसी थी, कभी ऐसी थी, वो अपने बचपन को भी याद करती हैं। इसके बाद में अपनी माँ को वो खोना नहीं चाहती है, बस ये है इसमें बताया गया। ठीक है, और उसकी माँ 66 ईयर की हो गई हैं। इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा आप, एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आपकी कमला दास ये रही, इनके बारे में थोड़ा जानिएगा, पढ़िएगा, बुक में दिया गया है। ठीक है क्लास, थैंक यू।